Welcome students. In this video we are going to solve exercise of day 43 of a bridge course, standard 9, subject mathematics. Topic to solve that exercise is Pythagoras theorem, and learning outcomes after solving that exercise is tell Pythagoras theorem, and second, solve problems by using Pythagoras theorem. That means ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें पाइथागोरस के थ्योरम का एप्लीकेशन दिया हुआ है और उसके बेस के आधार पर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के। तो लेट्स स्टार्ट्स विथ फर्स्ट सम। फर्स्ट सम इज विच इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक जानकारी के लिए मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के रखा है इन विच एंगल बी इज़ राइट एंगल। और आपको मालूम है दोस्तों, पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार साइड अपोजिट टू एंगल 90 इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस। और ये जो हाइपोटेनियस है वो उसका जो स्क्वायर है वो साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के सम जितना होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो हाइपोटेनियस है इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो आंसर इज हाइपोटेनियस। सेकंड क्वेश्चन इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल lengths of sides forming right angle are 11 cm and 60 cm respectively. Find the length of its hypotenuse. अधिक जानकारी के लिए मैंने यहाँ एक राइट एंगल निकाल के रखा हुआ है। सपोज उसमें एंगल Q ये राइट एंगल है, तो एंगल Q राइट एंगल होता है तो लेंथ ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल आर 11 and 60. Let PQ be 11 centimeter and QR be 60 centimeter. तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में वी हैव अ फॉर्मूला और वी हैव अ थ्योरम, ऐसा हम बोल सकते हैं। थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, मैंने ये तीनों शब्दों को शॉर्ट में लिखा है। वो क्या बोलता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। यानी इस फिगर के बारे में हम बोलेंगे तो इसका हाइपोटेनियस है पी आर स्क्वायर इक्वल टू साइड वन हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अभी इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी क्यू कितना दिया है? 11 स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है? 60 स्क्वायर। सो 11 स्क्वायर इज 121 प्लस 60 का जो स्क्वायर है वो है 3600। इसका हम सम करेंगे 1 2, तो आंसर आ जाएगा 3721। यह है पी आर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। फिर यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू कैसा मिलेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। पी आर इक्वल टू, अभी ये जो 3721 है वो किसका स्क्वायर है? वो है 61 का स्क्वायर। ये हम 3721 का स्क्वायर रूट निकालने का जो पद्धत है उसका पद्धत को भी फॉलो कर सकते हैं। पद्धत ऐसा है, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और इसके फैक्टर जो आएंगे उसके 2 ग्रुप करना पड़ेगा और फिर 2 ग्रुप में से एक ग्रुप ये उसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमने इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने अभी वो रिपीट नहीं किया। तो इन दिस वे वी गॉट पी आर दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट सम, डिसाइड वेदर 9, 12 and 15 are sides of a
right angle triangle or not? Can the length of hypotenuse be determined from this? यानी hypotenuse का length यहाँ से determine हो सकता है क्या? And what will be the length of hypotenuse? और होता है तो वो length कितनी है? दोस्तों जब हमें एक ट्रायंगल के तीनों साइड का नाप दिया रहता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें पाइथागोरस के थ्योरम का मदद लेना पड़ता है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, वो क्या बोलता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपो इस शब्द को भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। यानी ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो पहले साइड के स्क्वायर प्लस दूसरे साइड के स्क्वायर के इतना होता है। और आपको दूसरी एक चीज़ मालूम है, बात मालूम है, वो क्या है? ये है जो हाइपोटेनस है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो 3 मेजर दिया है इसमें से जो सबसे बड़ा मेजर है उसका स्क्वायर करते हैं और बाकी के जो 2 मेजर है उनके स्क्वायर का सम करते हैं। यदि सबसे बड़े मेजर का स्क्वायर बाकी के 2 मेजर के स्क्वायर के सम जितना होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तीनों मेजर है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के मेजर है और इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है या सबसे बड़ा मेजर है वो हाइपोटेनस है। तो ग्रेटर साइड इक्वल टू या हाइपोटेनस बोल सकते हैं, लेकिन हमें अभी मालूम नहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, इसलिए हम उसको ग्रेटर साइड बोलेंगे। ओके, ग्रेटर साइड स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर है 225, इसको हम नंबर 1 बोलते हैं। अभी क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। ओके, सम ऑफ स्क्वायर शब्द को शॉर्ट में लिखता हूँ, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग और अदर 2 नंबर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, रिमेनिंग और अदर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग और अदर साइड, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अदर साइड क्या है, वो है 9 एंड 12, तो ये दोनों का भी स्क्वायर करते और इसका सम करते हैं। ओके, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये दोनों को ऐड करते, 4 + 1 5, 4 and 8 12, रिमेन 1 and 1 2, 225, इसको बोलते हैं नंबर 2। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू 1 एंड अकॉर्डिंग टू 2 क्या होता है मालूम है? ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ भी 225 आ गया और यहाँ भी 225 आ गया। इसका मतलब ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग और अदर 2 साइड है, अदर साइड्स है। इसका मतलब ये जो मेजर्स है, तीनों मेजर्स, ये तीनों मेजर्स राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, 9, 12 and 15 are sides of right angle triangle, are sides of right angled triangle। और इसके पहले जो डिस्कशन हुआ है उसमें भी मैं बोला हूँ, इसमें जो सबसे ग्रेटर साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। सो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या, ग्रेटर साइड, एंड ग्रेटर साइड कौन सी है, वो है 15।